This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम 10th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि क्या है, रियल नंबर्स या फिर वास्तविक संख्याएं, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट हमें पहले से आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। इनफैक्ट पिछली 2 क्लासेस से हम यही पढ़ रहे हैं, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। तो इसमें हमने 2 ऑपरेशन देख लिए हैं। कौन कौन से? जोड़ देख लिया है और एक घटाव देख लिया है। इन दोनों में हमने क्या सीखा? इंपॉर्टेंट चीज हमने यह सीखी कि यदि हमारी समान अपरिमेय संख्याएं होती हैं, यदि हमारी समान अपरिमेय संख्याएं हैं तो उन्हें जोड़ा भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। उनका जोड़ भी हो सकता है, घटाव भी हो सकता है। लेकिन यदि आपकी जो अपरिमेय संख्या है वह असमान है तो उन्हें ना तो जोड़ा जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है। ठीक है। अच्छा देखिए, कई बार हो सकता है मैं इस तरह की 2 लाइन्स यूज करूंगा। ठीक है, मतलब ये वाली। इसका मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ, ये काफी जगह आपको दिखेगी भी। तो इसका मतलब होता है जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है ना, वही यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया? समान अपरिमेय संख्याएं, उनका जोड़ और घटाव नहीं हो सकता। क्रॉस लगा हुआ है। ठीक है। तो ये है इसका मोटा मोटा निष्कर्ष कि यदि समान अपरिमेय संख्याएं हैं तो आपको जोड़ भी देना है, घटाव भी देना है, वो घट सकती हैं। लेकिन यदि असमान है तो ना तो जुड़ेंगी ना ही घटेंगी। और समान अपरिमेय संख्याओं का भी जोड़ कैसे होता है? मान लीजिए √2 प्लस √2 है, तो इसको आपको √4 नहीं बना देना है। ये क्या बनेगा? एक √2 यह है और एक √2 यह है, तो यह हो जाएगा 2 √2। ठीक है, ना कि √4। और मान लीजिए √3 प्लस √5 है, तो इसको आपको √8 नहीं लिख देना है। यह बस इतना ही रहेगा, क्योंकि असमान अपरिमेय संख्याएं हैं तो जुड़ेंगी नहीं, तो √8 नहीं लिख देना है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अभी इसी पर आधारित आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा। तो हमने वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, जोड़ और घटाव पढ़े थे, इसी पर आधारित आपको एक क्वेश्चन है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है? 2 √5 प्लस √11 और 3 √11 प्लस √5 को जोड़ना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम इससे काफी बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे बेटा। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी में गलती मत करना बस। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। 2 √5 प्लस √11 और 3 √11 प्लस √5 को जोड़ना है। देखिए काफी बच्चे गलती कर रहे हैं। बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें गलती नहीं करनी है आपको। सभी बच्चे ध्यान से सॉल्व करेंगे। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। सभी बच्चे कोशिश करें। चलिए 30 सेकंड, 30 सेकंड और वेट कर रहे हैं। थर्टी सेकेंड।
15 सेकेंड, 15 सेकेंड और हैं। जो भी बच्चे आंसर नहीं कर पाए हैं अभी तक, जल्दी से आंसर करें। काफी बच्चे गलती कर रहे हैं, गलती नहीं करनी है। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं। अच्छा, अगर किसी स्टूडेंट को टाइम कम लगता है तो आप बोल दिया कीजिए कि सर थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए, अनम्यूट करके बोल सकते हैं आप। ठीक है, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, 2√5 प्लस √11, इसमें हमें क्या जोड़ना है? इसमें हमें जोड़ना है 3√11 प्लस √5। ठीक है, यही क्वेश्चन है हमारा। तो इसको पहले, सबसे पहले तो हम ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। तो चलिए ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। तो 2√5 प्लस √11, इसको जो एज इट इज लिखा। फिर इस ब्रैकेट के बाहर किसका चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। तो प्लस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह एज इट इज रहेंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो प्लस 3√11 प्लस √5। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसमें समान अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए, √5 यहाँ है और √5 यहाँ है, इसका मतलब ये दोनों समान है। और √11 यहाँ है और √11 यहाँ है, तो ये दोनों भी समान है। ठीक है, तो चलिए इन्हें एक साथ लिख देते हैं। 2√5 प्लस इस √5 को भी यहाँ लिखा, प्लस में √11 प्लस 3√11। ठीक है, अभी हम जोड़ते हैं। 2√5 यहाँ है और 1√5 यहाँ है। तो 2√5 प्लस 1√5 कितना हो जाएगा? 3√5 प्लस √11 यहाँ है एक, और 3√11 यहाँ है। तो 3√11 प्लस 1√11 कितना हो जाएगा? टोटल 4√11। तो 4√11 प्लस 3√5 किस में दिया है? ऑप्शन सी में दिया है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अच्छा, अब कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है सर इसमें तो 4√11 पहले लिखा है। तो कोई बात नहीं, आप यदि मान लीजिए 3 - 2 लिखा है तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, -2 प्लस 3। कैसे भी लिख लीजिए, लेकिन चिन्ह आपके वही रहने चाहिए। जैसे यहाँ पर 3 के साथ प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह है 3 के साथ। यहाँ पर 2 के साथ माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर भी 2 के साथ माइनस का चिन्ह है। अभी आप आगे पीछे लिख सकते हैं संख्याओं को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? क्या सभी बच्चों को समझ में आया? ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था। जल्दी से कमेंट करके बताएं, सभी को क्लियर है ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, निर्मला देवी की आईडी से जो स्टूडेंट है, बताइए बेटा। सर थोड़ा थर्ड पार्ट से समझा दो। कहाँ से? यहाँ से क्या? यस सर। अच्छा, यहाँ से तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस जो जो ये हमारी समान अपरिमेय संख्या वाली संख्या थी ना, 2√5 और √5, पहले इन्हें एक साथ लिख दिया ताकि हमें देखने में आसानी हो। तो इन्हें एक साथ लिख दिया, और ये दोनों समान है, √11 प्लस 3√11, तो इन्हें एक साथ लिख दिया यहाँ पर। फिर इन दोनों को जोड़ दिया आपस में, और इन दोनों को जोड़ दिया। तो 2√5 प्लस 1√5 कितना हो गया? 3√5 प्लस √11 प्लस 3√11 कितना हो गया? 4√11। अब इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर √5 है, यहाँ पर √11 है। दोनों अलग अलग अपरिमेय संख्याएं हैं, तो आगे हम नहीं जोड़ सकते। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, हिमांशु कुंडू की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आपने होमवर्क किया है क्या लास्ट क्लास का? हिमांशु कुंडू और दयानंद दंदा की आईडी से जो स्टूडेंट है, जल्दी से बताइए कमेंट में वाई और एन लिख के। जल्दी से बताइए, क्या आपने होमवर्क किया है क्या? ओके, वेरी गुड। हाँ जी, दयानंद दंदा की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आपने होमवर्क किया है क्या? जल्दी से बताइए।
दयानंद दंदा और श्री भारद्वाज की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बेटा आपने होमवर्क किया है क्या लास्ट क्लास का? जल्दी से बताइए। ठीक है। अच्छा, श्री भारद्वाज की आईडी से जो स्टूडेंट है उन्होंने किया है क्या? नहीं किया है? नहीं किया है क्या? ठीक है। अभी आपको नेक्स्ट क्लास से सभी बच्चों को होमवर्क करके आना है। ठीक है। मैंने पहले बताया था कि अभी हम हर क्लास में होमवर्क के लिए पूछा करेंगे। होमवर्क और क्लास को रिवाइज करके आना, ये दोनों काम आपको करने हैं। ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। इसका आंसर क्या गया है? ऑप्शन सी। अभी हम हमारे नेक्स्ट ऑपरेशन पर चलते हैं, जो कि क्या है? जोड़ और घटाव तो पढ़ लिया है। नेक्स्ट ऑपरेशन है गुणा, यानी कि मल्टीप्लीकेशन। चलिए, तो मल्टीप्लीकेशन को अच्छे से समझते हैं। देखिए, हमने यह देखा था जो जोड़ और घटाव है वो नॉर्मल परिमेय संख्या की तरह नहीं होते। जैसे कि परिमेय संख्या में तो 3 + 2 हम 5 लिख देते थे, लेकिन अपरिमेय संख्या या फिर वास्तविक संख्या में क्या हुआ? √3 + √2 को हमने ऐसा नहीं किया, √5 लिख दिया। बिल्कुल ऐसा नहीं किया है, हमने इनको ऐसे ही रहने दिया क्योंकि असमान अपरिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि जोड़ और घटाव जो होते हैं ना, वो नॉर्मल तरीके से नहीं होते जैसा कि परिमेय संख्या में होते हैं। लेकिन गुणा जो होते हैं, गुणा क्या होता है? मान लीजिए √5 गुणा √3 है, तो इसे नॉर्मल तरीके से आप कर सकते हैं, गुणा को भी और भाग को भी। कैसे करेंगे? देखिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको अंतर मिलेगा। जैसे √5 है गुणा √3 है, तो क्या होता है नॉर्मली? अच्छा, 5 × 3 करते हैं तो क्या आता है? 15 आता है। 5 × 3 = 15 होता है। √5 गुणा √3 करेंगे तो क्या आएगा? √15 आएगा। ठीक है। चलिए, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमें दिया गया है √8 गुणा √2। तो √8 गुणा √2 क्या होगा? 8 गुणा 2 होता है आपका 16। √8 गुणा √2 क्या होगा? √16। और फिर आप बोल सकते हैं √16 क्या हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे इसे ऐसा समझते हैं कि √5 गुणा √3 है, तो ठीक है, 5 × 3 तो 15 हो गया, और अंडर गुणा अंडर रूट, या तो वो 2 बार अंडर रूट लगा देते हैं, जो कि गलत है। 2 बार अंडर रूट का मतलब 2 बार अंडर रूट नहीं लगाना है, एक ही बार आएगा। या फिर वो समझते हैं √, गुणा अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा, तो यह भी गलत है। यह नहीं करना है। √5 गुणा √3 या फिर और कोई भी संख्या लिखी हो, गुणा गुणन करने के बाद आपको एक ही अंडर रूट लिखना है। ठीक है। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मान लीजिए आपको गुणा ऐसे दिया गया है, 2√5 3√2। ठीक है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा करना है, और अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करना है। ठीक है। जैसे 2√5 है, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 गुणा √5, क्योंकि हमें पता है यदि कोई संख्या ऐसे लिखी गई है 2√5, इसका मतलब है 2√5, सॉरी 2 गुणा √5। ठीक है। फिर बीच में गुणा है तो गुणा लिखा, 3√2 को भी ऐसे ही लिख रहे हैं, 3 गुणा √2। ठीक है। अभी कैसे सॉल्व करेंगे? परिमेय को परिमेय से गुणा करते हैं, तो 2 का गुणा 3 से करेंगे तो क्या आएगा? 2 तिया 6 गुणा में √5 का गुणा √2 से करेंगे तो 5 दूनी 10। तो लेकिन किस में आएगा? अंडर रूट में, क्योंकि अपरिमेय संख्या है। तो हमारा इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 6 गुणा √10, 6√10। ये हमारा इसका आंसर आएगा। क्या सभी बच्चों को क्लियर हुआ कैसे सॉल्व करते हैं गुणा? बहुत ही आसान है। यदि आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों दी गई है, तो परिमेय को परिमेय से गुणा कीजिए, अपरिमेय को अपरिमेय से गुणा कीजिए, और नॉर्मल तरीके से ही सॉल्व होगा। जल्दी से बताइए बेटा, वाई और एन लिखकर। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3√5 गुणा 2√7 गुणा 4। चलिए इसे सॉल्व, अच्छा एक और ले लेते हैं, चलिए √2 में 2।
तो क्या क्वेश्चन है, 3√5 गुणा 2√7 गुणा 4 गुणा √2। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले परिमेय को परिमेय से गुणा करेंगे और अपरिमेय को अपरिमेय से। तो मैं डायरेक्ट ही गुणा कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए ध्यान से, इस 3 का गुणा 2 से करेंगे, 3 दूनी 6, फिर 6 का गुणा इस 4 से करेंगे तो 6 चौकी 24, और तो कोई परिमेय संख्या नहीं है तो यहाँ पर लिख दिया 24। फिर अभी अपरिमेय संख्याओं का गुणा करते हैं, √5 का गुणा √7 से करेंगे तो क्या होता है, देखिए 7 5 35 होता है। तो क्या आ जाएगा हमारा, इन दोनों का गुणा करने पे √35 आ जाएगा। और फिर √35 का गुणा किससे करेंगे, √2 से। तो जब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 35 दूनी होता है 70। तो यह हो जाएगा √70। तो क्या आएगा हमारा उत्तर, 24 गुणा √70, और इसे हम लिख सकते हैं 24√70। यह हमारा आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आया। चलिए समझ में आया तो अभी आपको एक क्वेश्चन दिखेगा, आपको वह सॉल्व करना है गुणा के आधार पे ही। 2√8 को 9√2 से गुणा कीजिए। अभी आप लिखेंगे कैसे अपने आंसर को, जहां भी अंडर रूट आता है वहां आर लिख देना है। जैसे मान लीजिए आपका आया 5√2, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ 5√2, अब तो आप कैसे लिखेंगे, 5R2। ठीक है, चलिए सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और कमेंट करके बताएंगे। इसके लिए आपके पास 30 सेकंड है। कमेंट सेक्शन अभी मैंने बंद कर दिया है, पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करें, अपना आंसर निकालें, फिर कमेंट सेक्शन चालू होगा। सभी बच्चों को सॉल्व करना है बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। 2√8 को 9√2 से गुणा करना है। परिमेय को परिमेय से गुणा करेंगे, अपरिमेय को अपरिमेय से गुणा करेंगे। पंद्रह सेकेंड, 15 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। फाइव, 4, 3, 2, 1। अच्छा, जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया है, आंसर आ गया है, वो कमेंट कर सकते हैं। जो अभी सॉल्व कर रहे हैं वो करते रहे, जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं वो करते रहेंगे। ठीक है, अच्छा आंसर कॉपी नहीं करना है किसी भी स्टूडेंट को, अपना खुद का आंसर निकालना है। चलिए थोड़ी देर और वेट कर रहे हैं, सभी बच्चे आंसर निकाल लें, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए आपका आंसर सही है, सभी बच्चों का जिन्होंने भी कमेंट किया है लगभग लगभग सही है, लेकिन ये थोड़ा आगे और सॉल्व हो सकता था। कैसे, चलिए देखते हैं। तो देखिए हमें किसका गुणा करना है, 2√8 का गुणा करना है 9√2 से। ठीक है, तो चलिए गुणा करते हैं। परिमेय का परिमेय से गुणा करेंगे, 9 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या होगा, 9 दूनी 18, और 8 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा, लेकिन अंडर रूट में। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं 8 गुणा 2 16 होता है, लेकिन अंडर रूट है तो अंडर रूट का अंडर। ठीक है, अभी 18√16 का मतलब क्या है, 18 गुणा अंडर रूट 16, यही मतलब है। और आप सभी जानते हैं अंडर रूट 16 का मान क्या होता है, 4 होता है। तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 18 गुणा अंडर रूट 16 की जगह लिखा हमने 4। ठीक है, तो 18 चौके क्या हो जाएगा, 72, 72। तो 72 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा।
ठीक है, यह ध्यान रखना है। यदि आपकी परिमेय संख्याओं को गुणा करने पर कोई परिमेय संख्या बन जाती है तो आपको फिर वह परिमेय संख्या ही लिखनी है, क्योंकि यदि आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए होते ना तो आपको यह ऑप्शन नहीं दिया गया होता, आपको 72 ही मिलता ऑप्शन में। ठीक है, तो इसका आपका उत्तर हो गया है 72, 72। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो। चलिए अभी चलते हैं हम भाग पर। अभी हम चलते हैं भाग पर। तो भाग भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होंगे जैसे कि हम नॉर्मल भागों को सॉल्व करते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे भागों को देखते हैं। मान लीजिए हमें दिया गया है इस तरह का क्वेश्चन कि √15 को आप डिवाइड कीजिए √5 से। ठीक है, तो कैसे डिवाइड करेंगे? अब √15 को मैं क्या लिख सकता हूँ? अच्छा, इससे भी पहले यदि हमें दिया गया होता 15/5 या 15 को डिवाइड कीजिए 5 से, तो हम ऐसे बोल सकते हैं 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो हमारा क्या उत्तर आ जाता? 3 उत्तर आ जाता। ठीक है, अभी क्योंकि हम भाग कर रहे हैं अंडर रूट वाली संख्याओं पर, तो कैसे भाग कर सकते हैं? यदि आप चाहें तो इसे डायरेक्ट भी काट सकते हैं। √5 एकम √5 और इसका गुणा यदि आप √3 से करेंगे तो आपका आंसर आएगा √15। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? जब अंडर रूट नहीं था ऊपर और नीचे तो आपका आंसर आया 3, लेकिन क्योंकि अभी ऊपर और नीचे दोनों तरफ अंडर रूट है तो आपके आंसर में भी अंडर रूट आ जाएगा √3। ठीक है, लेकिन इसमें काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए देखते हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया है √15 में भाग देना है √5 का। तो √15 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 गुना 3, 5 तिया 15 ही होता है, डिवाइडेड बाई √5। अभी क्योंकि अच्छा चलिए एक चीज और बताइए इससे पहले, क्या √5 प्लस 3 है, इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या √5 प्लस √3? क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ? यह सही है या गलत है? ऑप्शन ए है सही लिखा है या फिर यस, एंड ऑप्शन बी है गलत है कि हम ऐसा नहीं लिख सकते। चलिए ये क्वेश्चन है आपके लिए, जल्दी से बताइए कमेंट करके, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? ईमानदारी से जो भी आपको सही लगता है वो बताना है। ठीक है, सभी बच्चे बताएं एक बारी, सभी बच्चे जल्दी से। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने आंसर किया। तो देखिए बेटा, हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, यह गलत होता है। ठीक है, अच्छा इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए यहाँ पर लिखा होता √8 प्लस √8, तो क्या इसको मैं √8 और इस √8 इस तरीके से लिख सकता था क्या? नहीं लिख सकता, क्योंकि यहाँ पर तो क्या हो जाएगा √8 प्लस √8, ये तो हो जाएगा आपका √16 जिसका मान आ जाएगा 4। लेकिन हम जानते हैं √8 और √8 यह तो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, तो इन्हें हम ऐसे नहीं लिख सकते। √8 और √8 को यदि जोड़ें तो 4 नहीं आएगा। तो आप प्लस और माइनस के केस में, यदि यहाँ पर प्लस हो चाहे माइनस हो, तो आप ऐसे अलग अलग करके नहीं लिख सकते हैं, लेकिन गुणा के केस में आप अलग अलग करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो गुणा के केस का मतलब क्या है? यदि ये या तो आप √8 ऐसे लिखें या फिर इन्हें अलग अलग करके लिखें, दोनों की ही बात एक है, दोनों में ही उत्तर क्या आएगा √16। अब वो कैसे आया, ऐसा क्यों लिख सकते हैं? तो देखिए प्लस में तो आपने देखा हम नहीं लिख सकते क्योंकि इसका उत्तर आ रहा था 4, और जबकि यदि हम इनको जोड़े √8 प्लस √8 को, तो दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं, इनका उत्तर क्या आएगा? 2√8 आएगा। इसका उत्तर क्या आएगा? 2√8, ना कि 4 आएगा। ठीक है, तो आपने ये तो देखा प्लस में क्यों नहीं लिख सकते। अब गुणा में क्यों लिख सकते हैं ये भी एक बार जल्दी से देख लेते हैं, जिससे कि आप भूल नहीं जाए। तो देखिए इसे मैं क्या लिख सकता हूँ √8 का स्क्वायर, क्योंकि 8 गुना 8 √8 का स्क्वायर होगा, और इसे भी क्या लिख सकता हूँ √8 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी गुना ही हो रहा है। और दोनों तरफ हम क्या कहेंगे कि वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है, तो वर्ग से ये वर्गमूल कट गया, ये वर्ग से ये वर्गमूल कट गया, तो इधर भी 8 आ गया और इधर भी 8 आ गया।
तो इसका मतलब दोनों एक ही बात है, कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे एक ऐसे लिख लीजिए एक ही वर्गमूल में, या फिर अलग अलग वर्गमूल में लिख लीजिए। लेकिन जोड़ और घटाव में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। गुणा में कर सकते हैं, और हम आप देखेंगे भाग में भी कर सकते हैं। मान लीजिए यदि मुझे ऐसे दिया जाए √15/3, तो इसे मैं अलग अलग करके भी लिख सकता हूँ, √15/√3। तो कैसे भी समझ लीजिए, जोड़ में और घटाव में अलग अलग करके नहीं लिख सकते, गुणा में और भाग में लिख सकते हैं। क्या यह बात सभी बच्चों को समझ में आई क्या? यह बात सभी बच्चों को क्लियर है क्या? जल्दी से बताइए एक बार। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बच्चे गलती करते हैं। ध्यान रखना है, लिख लेना है, नोट्स बना रहे हो यदि आप, तो जोड़ और घटाव में अलग अलग वर्गमूल नहीं कर सकते, जबकि गुणा और भाग में कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट है तो एने लिखे, कोई डाउट नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो चलिए आगे चलते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अच्छा, इरेज करने से भी पहले हम इसे सॉल्व कर रहे थे, तो √5 हमारा क्वेश्चन था √15/5। अब इसके दो तरीके हो सकते हैं। अच्छा, इसे मैं इरेज ही कर देता हूँ। देखिए समझिए, दो तरीके कैसे हो सकते हैं। अब या तो इस √15 को हम कैसे कर सकते हैं, √5 × 3 ऐसे लिखा पहले, अपॉन √5 तो है ही। इसके बाद क्योंकि एक ही वर्गमूल है, इसे मैं अलग अलग वर्गमूल में करके लिख सकता हूं, तो कैसे लिखूंगा, √5 × √3/√5। ठीक है, फिर इस √5 से यह √5 कट जाएगा, तो क्या उत्तर बचेगा, √3 बचेगा। या तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, गुणा की सहायता से, या फिर कैसे समझ सकते हैं, दूसरा मेथड, √15/√5 है, दो अलग अलग वर्गमूल है, क्योंकि भाग में है इसलिए हम एक वर्गमूल में इसे लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, √15/5, और फिर 5 × 1 = 5, 5 × 15, तो क्या बचा, √3/1। और नीचे किसी भी संख्या में यदि एक लिखा हो तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है, यदि एक से भाग दिया जा रहा है तो इसका क्या उत्तर होगा, √3। तो आप किसी भी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी मान लीजिए हमें ऐसा दिया गया है 4√5, चलिए 5 की जगह कुछ और ले लेते हैं, 50 ले लेते हैं, बटा में 2√10। इस प्रकार का एग्जाम्पल है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर तो अभी हमारी अपरिमेय संख्याएं थी, लेकिन नीचे परिमेय भी है और अपरिमेय भी है। तो सेम जैसा हमने गुणा में किया था वैसा ही भाग में भी करेंगे। परिमेय को परिमेय से काटेंगे, अपरिमेय को अपरिमेय से काटेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, दो को भाग में करता हूँ 4 में सबसे पहले, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो क्या आ गया, 2√50 बटा √10। ठीक है, 1 × √10 आपका √10 ही होगा। उसके बाद में क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि भाग में है और दो अलग अलग वर्गमूल हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको मैं एक ही वर्गमूल में लिख सकता हूँ, √में 50/10। और जब 50 में भाग देंगे 10 का, तो कितनी बार जाएगा, 10 एकम 10, 10 पंच 50। तो क्या आंसर आ जाएगा, 2√5। तो 2√5 आपका सही उत्तर आ जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, वाई और एन लिखकर, क्या सभी बच्चों को समझ में आया या नहीं आया? जबरदस्ती वाई नहीं लिखना है, क्योंकि कोई दूसरा स्टूडेंट भी वाई लिख रहा है तो कहीं आप भी वाई लिख दें। यदि समझ में नहीं आया, कोई डाउट है तो एन लिखेंगे, कोई डाउट नहीं है तो वाई लिखेंगे, सब कुछ समझ में आ गया है तो देखिए आपने नोटिस किया होगा, जोड़ और घटाव ये दोनों एक जैसे चलते हैं, गुणा और भाग ये दोनों एक जैसे चलते हैं। ठीक है, गुणा और भाग में परिमेय को परिमेय से, अपरिमेय को अपरिमेय से। ठीक है, चलिए सभी को क्लियर हो गया, बहुत अच्छे। तो अभी आपको यह क्वेश्चन सॉल्व करना है। यह क्वेश्चन सॉल्व करें, 5√20/9√5। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर कर, अच्छा पोल में नहीं, कमेंट में ही आंसर करना है। अच्छा, 5 से यदि आप 9 का भाग देंगे ना, तो वो भाग नहीं जाएगा, मतलब दशमलव में संख्या आएगी। ठीक है, तो दशमलव की संख्या की बजाय आप इसे ऐसे ही लिखा रहने दें, 5/9। फिर आप √20 में √5 से भाग दीजिए। अच्छा, इसे ऐसा कर देते हैं, मान लीजिए
इसे यहाँ पर 10 लिख देते हैं और इसे यहाँ पर 5 कर देते हैं। अभी आप अब सॉल्व कीजिए। तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया, 10√20/5 इसे सॉल्व कीजिए आप। 10√20/5 सभी बच्चों को सॉल्व करना है। इसके लिए भी आपके पास 30 सेकेंड ही है। अभी कमेंट सेक्शन बंद कर दिया गया है। 30 सेकंड बाद ही ओपन होगा, तब आप कमेंट में आंसर कर पाएंगे। अभी आप सॉल्व करके आंसर को अपने पास रखिए। सभी बच्चों को सॉल्व करना है बेटा। 15 सेकंड, 15 सेकंड और बचे हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, टाइम्स अप। चलिए अभी आप सॉल्व कीजिए। सॉरी, अभी आप आंसर कर सकते हैं और जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्व करते रहेंगे। देखिए फिर से कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं। ध्यान से आंसर करें बेटा, ध्यान से आंसर करें। चलिए 5 सेकंड और वेट कर रहे हैं, जल्दी से आंसर करें। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बहुत ही आसान है। पहले परिमेय को परिमेय से काट देते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो क्या आया, 2√20 बटा एक √5 है, उसको मैं √5 ही लिख रहा हूँ। ठीक है। फिर √20/√5 को कैसे लिख सकते हैं, 2 और √20/5। इसे मैंने एक ही वर्गमूल में लिख दिया, ऊपर और नीचे अलग अलग के बजाय। फिर हम क्या बोलेंगे, 5 एकम 5, 5 चौके 20। तो क्या आया, 2√4। तो आप में से काफी बच्चों ने यहीं तक सॉल्व किया है। लेकिन आप ये देखिए √4 का मान फिर से कितना होता है, 2 होता है। तो कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2, जो कि क्या हो जाएगा, 4। तो 4 हमारा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 4 हमारा सही आंसर आएगा। यह आपको ध्यान रखना है। आपको यही नहीं छोड़ना है, अपना क्वेश्चन पूरा आंसर सॉल्व करना है। ठीक है। चलिए अभी एक चीज और सीखते हैं। मान लीजिए हमें लिखा दिया गया है 5 में भाग देना है √5 का, 5/√5। तो क्या इसका आंसर कोई बच्चा बता सकता है क्या? इसका आंसर कोई बच्चा बता सकता है क्या? अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इसे ध्यान से समझेंगे। देखिए इसका मान क्या होगा, अच्छा ये बताइए। √5 × √5, इसका मान क्या होगा, जल्दी से बताइए कमेंट करके। √5 × √5, इसका मान क्या आएगा? ओके, ठीक है, पूरा बताइए। अच्छा, √25, हाँ बिल्कुल सही बात है, √25 आएगा। और फिर √25 का मान क्या आएगा? बिल्कुल √25 आएगा, सही बात है। √25 के बाद फिर हम आगे सॉल्व करें तो क्या आएगा, इसका मान 5 आएगा, है ना? इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसा अभी हमने समझा था। √5 × √5 है, तो यह क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, 5 आ गया है। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ उल्टा।
5 को क्या लिख सकता हूँ, √5 गुणा √5 अपॉन √5 तो दिया ही है। ठीक है, तो इस √5 से एक √5 कट गया तो आपका उत्तर क्या आ गया, √5। तो कई बार आपको ये चीज देखने को भी मिल सकती है, जहां ऊपर और नीचे सेम संख्या हो उन्हें इस प्रकार से भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी पोल सेक्शन में। इसका उत्तर क्या गया है हमारा क्वेश्चन का। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन क्योंकि चेंज कर दिया था, इसका आंसर था 4। चलिए अभी कुछ क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 129 सभी बच्चों को सॉल्व करना है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। ध्यान से आंसर करेंगे बेटा, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। हमने काफी सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं अभी, काफी सारे पिछली 2 क्लासेस से कर रहे हैं, काफी अभी भी किए हैं, तो गलत नहीं करना है, ध्यान से सॉल्व करेंगे। √11 माइनस √19 और √19 माइनस √11 को जोड़ना है। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से सॉल्व करें। गलत नहीं करेंगे, यह सभी बच्चों का सही होना चाहिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे बिल्कुल सही आंसर करें। पोल सेक्शन में आंसर करना है इस बार आपको। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी को सॉल्व करना है बेटा। कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन को जब भी आप नोट कर रहे हैं ध्यान से नोट करें। काफी बच्चे गलती करेंगे और कर भी रहे हैं। चलिए 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट करते हैं। जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया है आंसर करें अपना। 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और बचे हैं। 10 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए अभी आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं, जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं। जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। ठीक है,
अच्छा, जिन्होंने भी पोल सेक्शन में आंसर किया है एक बारी क्या आंसर किया है बताएंगे? कुछ बच्चों ने ए किया है, कुछ ने बी किया है, कुछ ने सी किया है। कमेंट में लिखकर बताइए किस किस ने क्या आंसर किया है। ओके, अच्छा डरना नहीं है, जो भी आपने आंसर किया है वो आंसर लिख के बताइए। अच्छा, अब आप में से दो बच्चे बोल रहे हैं कि आपने ए आंसर किया है, लेकिन आंसर केवल एक बच्चे ने किया है। अभी तक एक ही आंसर आया था मेरे पास। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, एक बारी जल्दी से बताइए किस किस बच्चे ने क्या क्या आंसर किया है। ठीक है। अच्छा बेटा, शायद कुछ बच्चे सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन। देखिए ये मत कीजिए, अदरवाइज फिर से आपको समझ में नहीं आएगा। आप कोशिश कीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की। देखिए क्या आंसर आएगा। हमें दो संख्याएं दी गई हैं जोड़ने के लिए, तो सबसे पहले सर जो भी आपने इतना जोड़। टाइम नहीं दिया। अच्छा, टाइम कम मिला क्या आपको? सर मैं कर अच्छा, आप एक बार अनम्यूट करके बताइए क्या बोल रहे हैं। सर कर रहे थे सर, आपने इतना टाइम नहीं दिया, पोल सेक्शन बंद कर दिया। अच्छा, तो मैंने बोला तो हुआ, यदि आपको लगता है टाइम कम लग रहा है तो आप अनम्यूट करके बोल दिया करो। आप अनम्यूट हमेशा कर सकते हो, बस कमेंट में बीच बीच में बंद कर देता हूँ। जब भी आपको लगे कि टाइम कम मिला है, आप अनम्यूट करके बोल दिया करो कि सर बस थोड़ी देर सर और रुक टाइम तो जाइए। अपन जो ये चिन्ह है ना इसके, ये हाँ इनमें जी। थोड़ा टाइम लगा था, आपने इतना टाइम ही नहीं दिया, पोल सेक्शन बंद कर दिया। अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं मिला है तो आप अगले क्वेश्चन के लिए टाइम ले लेना। और यदि कभी भी आपको लगता है, मैं इसके लिए बता रहा हूँ, कभी भी आपको लगता है कि कम टाइम मिला है तो आप तुरंत बोल दिया करो। जब भी मैं बोलता हूँ ना कि सर अभी 5 सेकंड बचे हैं, तो आप बोल दिया करो सर अभी सॉल्व नहीं हुआ है, थोड़ा सा टाइम और दे दो, तो आपको टाइम मिल जाएगा। मैंने बोला तो हुआ है। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, जोड़ना है। अच्छा, जोड़ने का मतलब हमेशा यह नहीं है कि आप अंडर रूट 11 को अंडर रूट 11 से जोड़ें तो 2 अंडर रूट 11 हो गया, अंडर रूट 19 को अंडर रूट 19 से जोड़ें तो 2 अंडर रूट 19 हो गया। ऐसा नहीं करना है, ठीक है, यह गलत होता है। तो कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले जो भी संख्या दी गई है उसे लिखें ब्रैकेट में। जोड़ें, चाहे घटाएं, चाहे गुणा करें, चाहे भाग करें। अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 19। इसमें हमें क्या जोड़ना है? अंडर रूट 19 माइनस अंडर रूट 11। ठीक है, ये जोड़ना है। तो अब ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, कोष्टक खोलेंगे, तो इसको एज इट इज खोलेंगे, क्योंकि बाहर कोई चिन्ह नहीं है मतलब प्लस का है, तो अंदर चिन्ह चेंज नहीं होंगे, सेम एज इट इज चिन्ह रहेंगे। तो अंडर रूट 11 की जगह अंडर रूट 19। फिर इस ब्रैकेट के बाहर चिन्ह प्लस का है, तो प्लस अंडर रूट 19 माइनस अंडर रूट 11। जैसे चिन्ह है एज इट इज रहेंगे, चिन्ह चेंज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि बाहर चिन्ह प्लस का है। ठीक है, अभी देखिए, जो समान अपरिमेय संख्याएं हैं उन्हें एक साथ लिखते हैं। अंडर रूट 11 को लिखा अंडर रूट 11, यहाँ पे माइनस का अंडर रूट 11 है तो यहाँ पर लिखा माइनस का अंडर रूट 11। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस का अंडर रूट 19 है तो माइनस का अंडर रूट 19, प्लस का अंडर रूट 19 है तो प्लस का अंडर रूट 19। ठीक है, फिर देखिए, अभी यहाँ पर अंडर रूट 11 है और यहाँ पर माइनस का अंडर रूट 11 है, तो एक अंडर रूट 11 में से एक अंडर रूट 11 को ही घटा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या आएगा? ये दोनों कट जाएंगे, जीरो आएगा। एक अंडर रूट 11 में से जब एक अंडर रूट 11 को घटाएंगे तो जीरो ही आएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी समझ सकते हैं, यहाँ माइनस का अंडर रूट 19 है, यहाँ प्लस का है, तो एक अंडर रूट 19 में से दूसरे अंडर रूट 19 को घटा रहे हैं एक तरीके से, तो ये भी कट जाएंगे तो जीरो ही आएगा। तो क्या आंसर हो गया आपका? जीरो, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जीरो विल योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आया सभी को? सभी को समझ में आया बेटा? ठीक है। अच्छा, किसी को डाउट तो नहीं है ना, ये बताइए। चलिए, किसी को डाउट, जिसको भी डाउट है वो एन लिखेंगे। ठीक है, किसी को डाउट नहीं है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर हो गया है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130। अच्छा, एक काम करते हैं, आपको कुछ कुछ क्वेश्चन में है ना होमवर्क में दे देता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 130 को आप होमवर्क में नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको सॉल्व करना है।
ठीक है, ले लिया। फिर एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन 131। इसको भी आपको होमवर्क लेना है, इसको भी होमवर्क में नोट करना है। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन 132। इसको भी आपको होमवर्क में नोट करना है। तो 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 130, 131 और 132। ये तीनों आपको सॉल्व करके लाने हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछे जाएंगे और सभी बच्चे सॉल्व करके लाएंगे। ठीक है, चलिए अभी यदि आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप जा सकते हैं। आपकी आज की क्लास यहीं तक थी।